अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लिथियम बैटरीज वर्सेस लेड एसिड बैटरीज। इस वक्त इस सिस्टम में हमने लिथियम बैटरी एक इंस्टॉल की है जो कि सेकंड हैंड है। जब इसको ख़रीदना था तो बहुत ज़्यादा एक रिस्की सी सिचुएशन होती है कि आप एक सेकंड हैंड कोई चीज़ खरीद रहे हैं। लेड एसिड बैटरी में तो आप ये चीज़ बिल्कुल ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि अगर सोलर पे लेड एसिड बैटरी को चलाते हैं तो वो शायद 1 साल चले या 1.5 साल चले। लिथियम बैटरीज क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल जाती हैं तो इसलिए लिथियम बैटरी पे ऑप्ट करना था। लेकिन इशू ये था क्योंकि लिथियम बैटरी ज़रा कॉस्टली हमें पड़ती है, तो मुश्किल डिसीजन हो जाता है कि आप लिथियम बैटरी पे अगर बजट नहीं है तो कैसे जाएं। अब ये एक लिथियम बैटरी हमने लगाई है सिस्टम में जो कि BYD कंपनी की है और लॉर्ड की यहाँ पे आती हैं सेकेंड हैंड बैटरीज। उसमें सीन ऐसा है, ये 2850 वाट की बैटरी है, 55 एम्पेयर की, 51.2 वोल्ट में 16 सेल बैटरी है। 3.6 वोल्ट का एक सेल होता है इनमें। अब इसमें चीज़ ये है कि ये नहीं पता कि ये ज़ाहिर कितना यूज़ हुई हुई है। 6000 लाइफ साइकिल अगर इसके नई में आते हैं तो अभी इसके कितने यूज़ हुए हैं, तो एक रिस्क तो है। लेकिन इस पे हमने 2200 वाट तक का लोड डाल के देखा है। ये बैटरीज 1C होती हैं और जो हमारी लेड एसिड बैटरी हैं वो C20 होती हैं, जिसका मतलब ये है कि उनके अंदर जितनी भी कैपेसिटी आप उसको 20 आवर में डिस्चार्ज करें तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे देंगी। तो अगर 100 एम्पेयर की बैटरी का भी इस वक्त रेट देखें वो 25,000 के करीब है, और 1 लाख में आपको 4 बैटरीज पड़ती हैं जो छोटी लेड एसिड बैटरी होती हैं, जिसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा भी चल गई तो 2 साल चल जाएगी। SBU में तो और कम हो जाती है क्योंकि SBU में बैटरी पे ज़्यादा लोड आता है। तो उसकी रिप्लेसमेंट में हमने इस बैटरी को ऑप्ट किया। ये हमें 1,20,000 की मार्केट से मिल रही है, फैसलाबाद मार्केट से, बिलालगंज से। बाकी इस बैटरी पे हमने टेस्ट भी किया, 2 जगह पे ये बैटरीज लगाई हैं, उसकी वीडियो भी हम अटैच करेंगे और उसके क्या रिजल्ट आए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इस पे हैवी लोड AC चला के भी चेक किया है और 2200 वाट तक का लोड इस पर डाला है। और ये आप इस पर 50 एम्पेयर 55 एम्पेयर तक का भी लोड डालेंगे तो ये अपने वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगी। अगर आप लेड एसिड बैटरी पे 55 एम्पेयर का लोड डालते हैं तो वोल्टेज उसके फौरी ड्रॉप हो जाते हैं और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती जैसे एक लिथियम बैटरी कर पाती है। ये हैवी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है और बाकी इसकी मज़ीद आपको डिटेल इस वीडियो में आगे मिलती हैं। मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ कि ये कैसे चल रही है, और इन्वर्टर पे भी सारी इसकी आउटपुट वगैरह आपको शो करते हैं। अब चलते हैं इन्वर्टर की तरफ। इस वक्त हमने इन्वर्टर का इनपुट ब्रेकर बंद किया हुआ है तो वापडा इन्वर्टर में नहीं जा रही। PV ब्रेकर ऑन है, लेकिन इस वक्त रात का टाइम है, PV ऑन नहीं है। इन्वर्टर की स्क्रीन पे जैसे कि आप देख रहे हैं ना PV कनेक्ट है और ना ही AC इनपुट कनेक्ट है। इस वक्त जो बैटरीज़ हैं वो 49.8 वोल्ट पे हैं। 37% लोड इस वक्त इन्वर्टर पे ऑन है, जो कि करीबन 2.20 किलोवाट 2200 वाट का लोड इस वक्त इन्वर्टर पे चल रहा है। जो बैटरीज़ हैं वो 44 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही हैं। तो 55 एम्पेयर्स की बैटरी के लिए 44 एम्पेयर से डिस्चार्ज होना एक अच्छा साइन है। जो लोड इस वक्त चल रहा है आप जैसे कि dB में एम्पेयर मीटर पे देख सकते हैं, 10.2 एम्पेयर्स हैवी लोड के और अराउंड 2.9 एम्पेयर्स 2.8 एम्पेयर्स लाइट लोड के चल रहे हैं। तो कलेक्टिवली ये तकरीबन 13 एम्पेयर का लोड है जो इस वक्त इस इन्वर्टर पे चल रहा है। 2200 वाट इन्वर्टर आउटपुट शो कर रहा था, एम्पेयर मीटर पे कुछ ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ी बहुत कैलिब्रेशन का मसला हो सकता है। इस वक्त वापडा से बिल्कुल 0 एम्पेयर्स आ रहे हैं क्योंकि हमने वापडा इनपुट इसकी बंद की हुई है। और ये बैटरी पड़ी है, BYD कंपनी की बैटरी है ये 55 एम्पेयर की। तो अब जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन का ये स्क्रीनशॉट है जिसमें 2.17 किलोवाट इस इन्वर्टर पे इस वक्त रनिंग पे हैं। इसके अलावा हमने इसकी टेस्टिंग की है देर तक चला के, वो भी नेक्स्ट आप वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमने इसको टेस्ट किया है। ये वाला AC इस पे ऑन है, एक टन का DC इन्वर्टर हायर का ये AC है और तकरीबन 1500 वाट के करीब ले रहा है इस वक्त, और बाकी कुछ घर का लोड है जिसमें पंखे लाइट्स वगैरह शामिल हैं। अगर आप इस वक्त बैटरी के वोल्टेज क्लैममीटर से भी चेक करें तो 50 वोल्ट पे ये बैटरी है और ये 49 एम्पेयर से तकरीबन ये डिस्चार्ज हो रही है। अगेन जो इसकी प्राइस है वो 100 एम्पेयर्स की अगर आप 4 बैटरीज लेड एसिड ख़रीदते हैं उसके बराबर है। और लेड एसिड बैटरी पे आप कभी भी ये 50 एम्पेयर का लोड नहीं डाल सकते। वो डिज़ाइन ही ऐसे होती हैं कि आपको मैक्सिमम 4 लेड एसिड बैटरीज जो हैं वो कलेक्टिवली 500 वाट तक का लोड अगर आप उस पर डालेंगे तो आपको बेहतर आउटपुट मिलेगी। अदरवाइज़ वो आपको अपनी प्रॉपर आउटपुट के ऊपर नहीं देंगी और 40-50% तक आउटपुट उसकी ड्रॉप हो जाएगी। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये फ़ैन के लिए एक कनेक्टर स्विच है जो कि 24 वोल्ट की एक सप्लाई पे ऑन होंगे दोनों फ़ैन्स। ये फ़ैन्स क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं है और ये सप्लाई हमेशा फ़ैन्स को पावर देती रहेगी, तो इसके लिए सोचा ये है कि एक टेम्परेचर सेंसर मिलता है जो कि ऑटोमेटिकली इसको ऑन कर दिया करेगा अगर टेम्परेचर हाई है तो उसको हम यूज़ करेंगे, इसलिए इनको फ़िलहाल कनेक्ट नहीं किया हुआ।
उसके बाद क्योंकि ये इन्वर्टर ये नहीं बताता कि किसी भी टाइम पे एसी इनपुट किसी ड्यूरेशन में कितने वाट कंज्यूम हुए हैं, तो उसके लिए मैंने लेफ़्ट साइड पे आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इन्वर्टर की, और उसमें एनालिसिस में आपको बार नज़र आ रहा होगा। और मैंने तकरीबन इस पर 2 घंटे से ज़्यादा 3:42 से लेके 5:55 तक ये बैटरी चली है बीप करने तक, और इस पर हैवी लोड ऑन किया है, एसी ऑन किए हैं, और उन हर 5 मिनट की ड्यूरेशन में जो इन्वर्टर लॉग करता है, तो उन वाट्स को मैंने चैट जीपीटी की मदद से उसे बताया कि मुझे इसके टोटल किलोवाट आवर्स चाहिए कि किसने कितने यूनिट दिए हैं मुझे इस ड्यूरेशन में। ये एक एस्टिमेट ही हो सकता था, तो जीपीटी ने 2650 किलोवाट आवर्स बता दिए, एक्चुअली ये वाट आवर्स थे। तो ब्रेकडाउन पूछने पे फिर टोटल इसमें डिटेल है। एक्चुअली किया ये है कि हर 5 मिनट के इंटरवल पे जो हमें 2 वाट्स मिलते हैं उसका एक एवरेज निकाल के उसको डिवाइड बाय 12 किया है, क्योंकि अगर हम 5 मिनट के हिसाब से आवरली देखें तो 60 डिवाइड बाय 5 12 बनते हैं, तो 12 पार्ट्स उसने किए हैं, और 12 पार्ट्स में इसको आवरली के हिसाब से इसके वाट आवर्स निकाले हैं। उन वाट आवर्स का जब सम किया है तो वो तकरीबन 2.60 किलोवाट निकले हैं। तो ये 2.8 किलोवाट की अगर ये बैटरी है तो 2.6 किलोवाट इसका अगर अभी ये लोड दे रही है, इसका मतलब ये है कि इसके बहुत ज़्यादा साइकिल्स कंज्यूम नहीं हुए हुए, क्योंकि अगर बैटरीज़ यूज़ होती रहती हैं तो विद द टाइम इनकी आउटपुट जो है ईयरली 5 to 10% डिक्रीज़ होती है। अगर ये अभी भी अपनी 100% आउटपुट दे रही है तो इसका मतलब यही है कि बैटरी अच्छी हालत में है, और जनरली ये बैटरी स्टैंड बाय पे और मल्टीपल बैटरीज यूज़ होती हैं तो बहुत ज़्यादा इस पर लोड नहीं डाला गया। ये बैटरी 15 दिन की मनी बैक गारंटी और 6 मंथ की वारंटी के साथ आई है, बैकअप वारंटी के साथ। न्यू जो लेड एसिड बैटरी हैं वो भी 6 मंथ की बैकअप वारंटी के साथ ही आ रही हैं, और उनकी लाइफ मैक्सिमम भी 2 से 3 साल होती है। अगर इस बैटरी के 3000 लाइफ साइकिल भी पेंडिंग हो, हाफ़ भी अगर पेंडिंग हो, तो ये 5 से 7 साल ईज़िली निकाल जाएगी। और अगर ये 3 साल भी निकालती है तो फिर भी ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि इस पे जो आप लोड ऐड कर सकते हैं वो लेड एसिड बैटरी पे नहीं कर सकते। तो इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें जो लिथियम बैटरी में इंटरेस्टेड है। अल्लाह हाफ़िज़।